एमएससी जूलॉजी पेपर फर्स्ट नॉन कॉर्डेटा के आज हम फर्स्ट यूनिट देखने वाले हैं कि जनरल करेक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन फाइलम मेजर फाइलम जिसमें हम प्रोटोजोआ। आज सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के बारे में डील करने वाले हैं कि जनरल करेक्टर्स प्रोटोजोआ के क्या हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि जनरल करेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है, प्रोटो दो ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम ग्रीक वर्ड से प्रोटोज एंड जोन्स। प्रोटोज मीन्स होता है प्रीमिटिव एंड जोन्स मीन्स एनिमल। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड। कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। उन्हें हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देखते हैं। दैट एक्सिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। उनके पास दोनों का कैरेक्टर्स, प्लांट का भी और एनिमल्स का भी। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं ये प्रोटोजोआ? यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। उनकी जो सेल होती है वो एक सेल से मिलकर बनी होती हैं। यूकैरियोटिक, ये कैसे होता है? यूकैरियोटिक होता है, मतलब प्रोटोजोआ हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। प्रोटोजोआ के पास क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। और क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। प्रोटोजोआ रेंज इन साइज फ्रॉम, इनका जो रेंज है 1 से लेकर कहते हैं 1000 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। वेराइड की बात करते हैं। इनका वेराइड शेप्स होते हैं। तो शेप कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्रोटोजोआ कैन बी स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, फ्लैजेलेट। तो जो जितने भी हमारे अमीबा है उसमें क्या होता है, हम वो कहते हैं इरेगुलर शेप के हो सकते हैं वो। और जैसे फ्लैजेलेटेड होती है यूग्लिना, स्फेरिकल हो सकते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की। किसकी बात करते हैं? फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटोजोआ ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक। प्रोटोजोआ इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट सॉलिड फूड पार्टिकल। ये कहते हैं सॉलिड फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट भी करते हैं और इंजेस्ट भी करते हैं। ऑटोट्रॉपिक। सम प्रोटोजोआ कैन फोटोसिंथेसाइज। सम प्रोटोजोआ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मूवमेंट। इनका मूवमेंट जो होता है प्रोटोजोआ हैव यूजिंग फ्लैजेला, सीलिया एंड सीडोपोडिया। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो जो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कितने मोड होते हैं? इसमें असेक्चुअल के मेथड से भी हो सकते हैं, सेक्चुअल मेथड से भी हो सकते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी ये अपना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बर्डिंग एंड साइजोगैनी। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि सम प्रोटोजोआ एक्सिबिट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कंजुगेशन। स्पोर फॉर्मेशन, सम प्रोटोजोआ प्रोड्यूस स्पोर फॉर सर्वाइवल। मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक में एरोबिक आता है, एनारोबिक होता है, फोटोसिंथेसिस आते हैं। तो प्रोटोजोआ रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एनारोबिक, सम प्रोटोजोआ कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन के। फोटोसिंथेसिस, सम प्रोटोजोआ कैन फोटोसिंथेसिस। इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? फ्री लिविंग, सम प्रोटोजोआ फ्री लिविंग होते हैं। प्रोटोजोआ एक्सिबिट वेरियस इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग वाटर, सॉयल, एयर। पैरासिटिक, सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक, प्रोटोजोआ कैन फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमीबा। इन सब के एग्जाम्पल, सभी जितने हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा उन सबका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अमीबा ले सकते हैं, पैरामीशियम ले सकते हैं, यूग्लिना, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं।